हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रोलाइट का जिसमें क्लासिफिकेशन आया था वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हमने रिलेशनशिप स्टडी किया था दोस्तों कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में। उसके बाद हमने दोस्तों मेज़रमेंट स्टडी किया था कि किस तरह से हम कंडक्टेंस को और कंडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। मेज़रमेंट में से हमारे पास दोस्तों एक नया टर्म निकल के आया था, सेल कांस्टेंट। क्लियर है नहीं ये सेल कांस्टेंट, जिसको हमने फ्रेंड्स जी स्टार से रिप्रेजेंट किया था। जी स्टार इज इक्वल क्या आया था हमारा, L/A। क्लियर है नहीं है। इसके लिए यूनिट पूछा जाता है फ्रेंड्स कि यूनिट क्या है। तो लेंथ हमारा जैसे सेंटीमीटर में, क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जी स्टार क्या रहता है हमारा, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, जिसको बोलते हैं हम क्या, सेल कांस्टेंट। इसके बेस पर कब आपके टेक्स्ट बुक्स में न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सेल कांस्टेंट पूछा गया है, तो L/A की फॉर्म में हम सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ। तो ये हमारा टर्म इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड है। आगे हम दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमने लास्ट टॉपिक में वेरिएशन भी स्टडी किया था। क्लियर है नहीं है ये मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वहाँ पर हमें एक ड्रॉबैक मिला था कि यदि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इजीली उसके लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं डेबे इक्वल इक्वेशन से, ग्राफिकल मेथड से नहीं है। लेकिन हमारे पास जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो लिमिटेशन, ये एक तरह से ये एक फेलियर हो जाता है ग्राफिकल मेथड का, विच कैन नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कॉलार्स ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको कॉलार्स लॉ के नाम से जानते हैं दोस्तों। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्पेशली कि यदि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो आप कॉलार्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों कॉलार्स लॉ रहेगा। कॉलार्स लॉ फ्रेंड्स, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, सिंपली कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी का जो सम रहेगा वो आयनों की इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज़ के सम के इक्वल होगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन। क्लियर है नहीं है ये, ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। और इसका एक टेक्निकल जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग होता है दोस्तों व्हेन C अप्रोच टू ज़ीरो, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, कह रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब C अप्रोच टू ज़ीरो हो जाता है तो कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वो क्या है ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं। क्लियर है नहीं ये सी, जब कंसंट्रेशन आप ज़ीरो कर दें यानी सॉल्वेंट बढ़ा दें, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा सॉल्यूट ना के बराबर है, तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया ये। और उसके केस में कह रहा है कि जो सॉल्यूट होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन में चला जाता है। क्लियर है नहीं है ये। तब जब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए उसके बाद कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच इलेक्ट्रोलाइट, ओके, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन कंप्लीट देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच इलेक्ट्रोलाइट गिव्स एक तरह से एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं रेस्पेक्ट में किसके, कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द आयंस की। क्लियर है नहीं है ये। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट देन ईच आयन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट मेक ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स मोलर कंडक्टिविटी इरेस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ अदर आयन के। इसको थोड़ा सा समझिए स्टेटमेंट कि जब डिसोसिएशन हो जाता है, जैसे दोस्तों हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट हैं आपके लिए, KCl है, आयनाइज्ड होगा किस में, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, NaCl है, किस में टूटेगा दोस्तों,
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो एनायन क्या है, सेम है, एनायन क्या है, सेम है। ऐसे ही आप ये ले लीजिए NaCl है, आयनाइज होगा दोस्तों Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। NaOH है दोस्तों, किसमें, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या है, कैटायन सेम है। कह रहा है कि ऐसे केसों में या तो जब एनायन सेम हो या कैटायन सेम हो, चाहे दूसरे आयन कोई भी हो, कैटायन कोई भी हो, इस केस में एनायन सेम होने चाहिए, एनायन कोई भी हो आपका, इस केस में कैटायन सेम होने चाहिए। तो उस केस में कह रहा है कि आयन्स जो रहते हैं एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं मोलर कंडक्टिविटी के वर्सेस। क्लियर है नहीं है, ये मोलर कंडक्टिविटी का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें, उसको हम कॉलर्स लॉ का स्टेटमेंट रिगार्ड करके चलते हैं। और दूसरा ये भी कहता है भाई कॉलर्स लॉ कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे हमारा NaCl है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m मीन्स होता है दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी, नॉट इंडिकेट करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाना। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल किसके रहेगा दोस्तों, लैम्डा नॉट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन की। समझ में आया, ये कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी रहेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ओके, इस तरह से हम कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने ये ले लिया CH3COOH, तो उस केस में भी क्या होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी CH3COONA नेगेटिव प्लस आपका H पॉजिटिव। ओके, यदि हम इस तरह से लें NH4Cl के लिए, तो ये भी क्या रहेगा, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस आपका Cl नेगेटिव। ओके, यानी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। ये कॉलर्स लॉ का स्टेटमेंट है। समझ में आया दोस्तों। इसके फ्रेंड्स 3 एप्लीकेशन है। कितने एप्लीकेशन दोस्तों, 3 एप्लीकेशंस हैं। स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले वाला एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बेस पर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन कहता है टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए कॉलर्स लॉ कहता है कोई भी कंसीडर करके चलेंगे। जैसे वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है नहीं है, तो कॉलर्स कहता है कि हम सजेस्ट करेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है नहीं है, इसका मोलर कंडक्टिविटी कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई कि NH4OH इज इक्वल क्या रहेगा, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस आपका OH नेगेटिव। तो कॉलर्स का स्टेटमेंट क्या कहता है कि हम कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सजेस्ट करेंगे जिनमें NH4 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो। क्लियर है नहीं है, इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोलाइट हम सजेस्ट करेंगे। तो NH4 से रिलेटेड हमने सजेस्ट कर लिया फ्रेंड्स NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमने ये सजेस्ट कर लिया OH से रिलेटेड NaOH, एंड एक अनदर इलेक्ट्रोलाइट हम लेके चलेंगे जिसमें एक्स्ट्रा आयन प्रेजेंट होते हैं, NaCl, इसके एक्स्ट्रा आयन। तो इसके लिए देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगा, NH4Cl के लिए क्या रहेगा, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस आपका बेटा Cl नेगेटिव। दूसरा लैम्डा नॉट ऑफ NaOH क्या रहेगा, Na पॉजिटिव
प्लस फ्रेंड्स OH नेगेटिव, दोनों आयन प्रेजेंट हो गए ना दोनों में। हेलो, देखिए हमें कौन कौन से आयन चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो एक तो चाहिए NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव यहाँ है, OH नेगेटिव यहाँ है, एक्स्ट्रा क्या है Na और Cl। इससे रिलेटेड हमने क्या लिया, तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फ्रेंड्स NaCl, क्या रहेगा Na पॉजिटिव प्लस आपका दोस्तों Cl नेगेटिव। हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए, हमें ये इक्वेशन चाहिए। तो इस इक्वेशन के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यानी लैम्डा नॉट ऑफ हमें क्या चाहिए NH4 पॉजिटिव OH के लिए इन तीनों में से ये इक्वेशन चाहिए हमें। ओके, बीच में दोनों के प्लस का साइन, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटों को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस आपका Cl नेगेटिव, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, प्लस आपका लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस आपका OH नेगेटिव, और दोस्तों इसको क्या कर देंगे माइनस, तीसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस, लैम्डा नॉट ऑफ दोस्तों Na पॉजिटिव प्लस आपका सॉरी माइनस ही रहेगा ये भी Cl नेगेटिव। तो NaCl इसमें एक्स्ट्रा है, हमें तो केवल NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव चाहिए। NH4 पॉजिटिव ये रहा और OH नेगेटिव ये रहा, ये प्लस का NaCl है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, नहीं है। यानी इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल रहेगा, ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। यानी इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की, इसका और इसका मोलर कंडक्टिविटी हम क्या कर दें दोस्तों, प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, किसका निकल जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकल जाता है। क्लियर है नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि ऐसे तीनों इलेक्ट्रोलाइटों के लिए मोलर कंडक्टिविटी दे देगा आपको, क्लियर है नहीं है, और किसी वीक के लिए पूछेगा। तो सिंपल सा आपको एक लॉजिक लगाना होता है कि किन को हम ऐड करें और किसको तीसरे को सबट्रैक्ट करें, हो गया आपका न्यूमेरिकल। क्लियर है नहीं है, ये बहुत आसान है, समझ में आया आपका फर्स्ट एप्लीकेशन, देख लीजिए इसे दोस्तों। इसी से रिलेटेड एज ए होमवर्क मैं आपके लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। यू हैव टू कैलकुलेट सेम वे में, आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सजेस्ट करने हैं, जैसे फर्स्ट ये रहा हमारा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सजेस्ट करने, इनकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है नहीं है ये, तो मैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रहा हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सजेस्ट करने हैं और देखना है कि किन को ऐड करें किसको सबट्रैक्ट करें, कमेंट करना है। क्लियर है, आंसर को कमेंट्स करना है ज़रूर। चलिए तो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए दोस्तों नंबर फर्स्ट आपको एसिटिक एसिड CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी और दूसरा आपको वाटर के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, किसमें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। ओके दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, करके चलना, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहता है, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट करें हम। चलिए फ्रेंड्स, तो सेकेंड एप्लीकेशन हमारा आ जाता है इसमें, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है दोस्तों, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स इसको, और अल्फ़ा इज इक्वल रहता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का डेफिनेशन रहता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो आयोनाइजेशन। क्लियर है नहीं है ये, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो
आयनाइजेशन, टोटल आयोनाइज पार्टिकल, आयोनाइज नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में दोस्तों डिग्री निकल जाती है। क्लियर है नहीं है ये। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के लिए यहाँ हमारा एक फॉर्मूला भी आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फ़ा मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में हम ऐसे भी निकाल लेते हैं। ये हमें मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ रहता है भाई 0.02 मोलर कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी इतना है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम फर्स्ट एप्लीकेशन की हेल्प से निकाल लेते हैं। ये कहाँ से निकालेंगे दोस्तों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है नहीं है? दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकल जाता है? हमारा अल्फ़ा निकल जाता है। समझ आया फ्रेंड्स? और तीसरा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स इसमें आपका टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है नहीं है ये? यदि हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो आपको जो आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, वो थोड़ा सा रिव्यू आपने सॉल्यूशन में भी देखा हुआ है नहीं है, तो वो याद रखना है भाई। किस तरह से उसमें आपका जैसे डिसोसिएशन जब होता है हमारा, जैसे ये है हमारा ए बी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट हुआ फ्रेंड्स, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में, हमारा इनिशियल नंबर ऑफ मोल क्या लिए हमने 1, इनके क्या है भाई 0 है, कोई नो आप ये इनिशियल है बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। और फाइनल के केस में दोस्तों अल्फ़ा यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो यहाँ क्या बच गए 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इसके कंसंट्रेशन सभी का मान लीजिए सी है। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहता है या डिसोसिएशन कांस्टेंट दोस्तों, के इज इक्वल क्या रहेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय दोस्तों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा ये अगेन सी अल्फ़ा स्क्वायर होगा दोस्तों 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आ जाता है के सी। ओके, और यहाँ यदि आप अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे, यदि आपको अल्फ़ा पता है तो उस केस में सी इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या है लेमडा सी ओवर लेमडा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 ओवर लेमडा सी ओवर दोस्तों लेमडा नॉट। क्लियर है नहीं है ये? यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर कोलार्ड्स लॉ के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में। समझ आया दोस्तों? तो इस तरह से कोलार्ड्स लॉ के केस में हमारे पास 3 एप्लीकेशन आ जाते हैं। एक और एप्लीकेशन पूछ लेता है दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी के लिए स्प्रिंगली सॉल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। तो उसके लिए वही फॉर्मूला रहता है हमारा कापा क्रॉस 1000 ओवर, जब हम सी लिखते हैं तो यहाँ पर एस लिख देते हैं, कापा क्रॉस 1000 ओवर एस करके मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में। ओके, तो यहाँ से भी हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, ये एस है, यहाँ से एस इज इक्वल क्या रहेगा हमारा कापा क्रॉस 1000 ओवर लेमडा एम। ओके, तो ये हमारा यदि इस लॉ के बेस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो दोस्तों 3 नंबर में, फर्स्ट एप्लीकेशन आपका 2 नंबर का है हाउ टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है नहीं? 2 नंबर का एप्लीकेशन है। और कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो तीनों चीज़ें पूछ लेता है, लेमडा एम नॉट भी पूछ लेता है फर्स्ट एप्लीकेशन के बेस पर, डिग्री पूछ लेता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछ लेता है। तो 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल आ जाता है। आसान न्यूमेरिकल है, केवल वैल्यू पुट कीजिए कैलकुलेशन कीजिए, उतनी टफ कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।